Hello dear children, today we are going to solve practice set 21 class 7 मैथ्स। प्रैक्टिस सेट 21 स्टार्ट करने से पहले ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? तो फर्स्टली यहाँ पे इस प्रकार से हमने ट्रायंगल ABC की डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल ABC के अंदर ये जो तीनों एंगल है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अभी ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? यदि हमने ये तीनों एंगल को एक्सटेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो BC लाइन है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया इस प्रकार से, उसी प्रकार से AC जो लाइन है इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया और AB लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ACB दिस इज द इंटीरियर एंगल और AC और यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं D। यहाँ पे जो ACD एंगल मिल गया हमें, ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यानी क्या? ये जो ट्रायंगल है इसके बाहर वाला जो एंगल होता है इसको ही हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। यानी यहाँ पे एंगल ACD is the exterior angle and angle ACB this is the interior angle। अभी यहाँ पे देखो एंगल ACB और एंगल ACD, ये दोनों जो एंगल है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। यानी यहाँ पे जो दो एंगल तैयार हो रहे हैं, देखो ACB और ACD तैयार हो रहे हैं, वो एंगल्स इन लीनियर पेयर है क्योंकि दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। यानी दोनों जो एंगल है वो क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल A है, दिस इज द इंटीरियर एंगल, और अभी यहाँ पे जो बाहर वाला एंगल है ये भी एक्सटीरियर एंगल है। उसी प्रकार से यहाँ पे एंगल B ABC दिस इज द इंटीरियर एंगल और यहाँ पे जो बाहर वाला एंगल दिख रहा है ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अभी यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा मिल गया? एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और एंगल ACB दिस इज द इंटीरियर एंगल। लेकिन यदि हम ACB और ACD दोनों एंगल की एडिशन करते हैं तो बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर वी कैन गेट 180 डिग्री। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? बिकॉज दैट टू एंगल्स आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। angles in linear pair, therefore we can get the addition 180। इस प्रकार से अभी ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे जो दो एंगल है, एंगल A और एंगल B, अभी इनका क्या कंसेप्ट है? अभी देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे एंगल ACD है, ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। अभी ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा ये जो दोनों एंगल है रिमोट इंटीरियर एंगल है। एंगल A और एंगल B दिस इज द इंटीरियर एंगल, बट एंगल ACD से वो काफ़ी दूर है, इसलिए एंगल A और एंगल B को हम रिमोट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इसलिए अभी यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है यानी ACD जो एंगल है वो क्या होता है? वो जो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके एडिशन के बराबर होता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये जो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल है दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होता है। यहाँ पे एंगल CAB एंड एंगल CBA, ये दोनों एंगल क्या है? आर रिमोट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो है लेकिन वो
ACD एंगल से काफ़ी दूर है, इसलिए हम उनको रिमोट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। अभी यदि आपको ये जो कंसेप्ट है ये अच्छी तरह से समझ में आ गए तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट 21 सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measures of angle A and angle B are equal. If measure of angle ACD equal to 140 degree, find the measures of the angle A and angle B. अभी यहाँ पे डायग्राम दी गई है। यहाँ पे ACD जो एंगल है वो एक्सटेरियर एंगल है। यहाँ पे 140 डिग्री का जो एंगल दिया गया है वो एक्सटेरियर एंगल है। यहाँ पे जो एंगल दिया गया है एंगल ACD इज द एक्सटेरियर एंगल। अभी यहाँ पे एंगल A और एंगल B दोनों जो रिमोट इंटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं। अभी हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। अभी हमें एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है, इसका ही मतलब यदि हमें वन एंगल फाइंड आउट हो जाता है तो उतना ही मेजरमेंट सेकंड एंगल का होगा, क्योंकि दोनों जो एंगल है वो इक्वल मेजरमेंट के हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम दैट इज़ द ACD एंगल हमें दिया गया है, दैट इज़ द 140 डिग्री। हमें एंगल A और एंगल B को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं देयरफॉर लेट द मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू x डिग्री। यदि एंगल A का मेजरमेंट x है तो एंगल B भी क्या बन जाएगा, x का, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू x डिग्री। B का मेजरमेंट भी हमें कितना मिल जाएगा, x डिग्री मिल जाएगा। एंगल ACD इज एन एक्सटेरियर एंगल, एक्सटेरियर एंगल। अभी यहाँ पे ये जो एक्सटेरियर एंगल होता है वो हमेशा जो रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके एडिशन के इक्वल होता है। प्रैक्टिस सेट 21 स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट देखा था। यहाँ पे जो ACD एंगल होता है वो जो रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं दोनों के एडिशन के इक्वल होता है। उसी कंसेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। देखो अभी यहाँ पे ACD क्या है, इज़ द एक्सटेरियर एंगल। वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो जो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल है दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू। अभी यहाँ पे एंगल A का मेजरमेंट कितना दिया है, CAB, इसका ही मतलब हम राइट डाउन कर सकते हैं एंगल A, CBA का मतलब है एंगल B। यहाँ पे हमें एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन एंगल A का मेजरमेंट हमने कितना अज्यूम किया है यहाँ पे, x डिग्री इक्वल टू x प्लस B का भी मेजरमेंट कितना है, x डिग्री। अभी यहाँ पे हमें एंगल ACD का मेजरमेंट पता है, एंगल ACD इज 140 डिग्री। अभी यहाँ पे x प्लस x किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे 140। यहाँ पे 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 140 अपॉन 2 इक्वल टू x। यहाँ पे 140 को यदि हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 70 डिग्री। और यहाँ पे हमने अज्यूम किया था एंगल A इक्वल टू x डिग्री। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे x का मेजरमेंट है 70 डिग्री और एंगल A और एंगल B आर इक्वल, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री ऑल्सो। इस प्रकार से यहाँ पे हमने एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट फाइंड आउट कर। Question 2. Using the measures of angle given in the figure alongside, find the measures of the remaining 3 angles. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डायग्राम दी गई है। यहाँ पे एंगल AOB का मेजरमेंट दिया गया है 8y, BOC का मेजरमेंट पता नहीं है, एंगल COD दिया गया है 6y, उसी प्रकार से EOD का मेजरमेंट पता नहीं है, FOE का मेजरमेंट दिया गया है 4y और FOA का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है।
अभी यदि इस फिगर को तुम ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एंगल AOB और एंगल EOD बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल EOD। यदि ये 8y है तो इसका मेजरमेंट भी हमें 8y मिल जाएगा। तो हम राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्टली देयरफॉर एंगल AOB एंड एंगल EOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इसका मतलब क्या राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल EOD। देयरफॉर एंगल EOD इक्वल टू 8y, क्योंकि AOB का मेजरमेंट कितना है 8y, इसलिए EOD का मेजरमेंट कितना मिल गया हमें 8y। अभी ये हो गया। अभी सेकंड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ पे FOE और BOC दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यदि इसका मेजरमेंट 4y है तो BOC एंगल भी हमें 4y ही मिलेगा। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल FOE एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल FOE इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 4y। देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू 4y। FOE का मेजरमेंट हमें पता है 4y, देयरफॉर हमें BOC एंगल का मेजरमेंट भी मिल गया 4y। उसी प्रकार से अभी यहाँ पे एंगल COD इसका मेजरमेंट दिया गया है 6y। अभी AOF का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए AOF का मेजरमेंट मिल जाएगा हमें 6y। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल AOF इक्वल टू एंगल COD। क्यों इक्वल है तो राइट डाउन करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल AOF इक्वल टू 6y, क्योंकि COD का मेजरमेंट कितना है 6y, तो इसलिए AOF का मेजरमेंट भी हमें 6y मिल गया। अभी हमें तीनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो हमें सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस प्रकार से हमने राइट डाउन कर लिया, लेकिन हमें एक्चुअल एंगल की वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं है। अभी यहाँ पे देखो FC स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल बने हुए हैं, यानी स्ट्रेट लाइन ये तीनों एंगल मिला के बनी हुई है। स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम ये तीनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल FOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि FC क्या है एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल है और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 180 डिग्री राइट डाउन किया। अभी FOE का मेजरमेंट कितना है 4y प्लस EOD का मेजरमेंट हमें कितना मिल गया था 8y प्लस DOC का मेजरमेंट कितना है 6y इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तीनों की क्या करेंगे हम एडिशन कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल गया 18y इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 18, क्योंकि यहाँ पे 18 जो नंबर था वो मल्टीप्लाई था, जब वो राइट को गया तो डिवाइड हो गया। देयरफॉर y इक्वल टू 180 को 18 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 10 डिग्री मिल गया। अभी हमें तीनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे देखो यहाँ पे बताती हूँ आपको। फर्स्ट एंगल क्या है 4y, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। सेकंड एंगल क्या था 8y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। और थर्ड एंगल था 6y इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री।
इस प्रकार से यहाँ पे हमें तीनों एंगल का मेजरमेंट मिल गया। देखो यहाँ पे 40 डिग्री, 80 डिग्री और 60 डिग्री तीनों एंगल का मेजरमेंट हमें यहाँ पे मिल गया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, angle A and angle B are equal. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measures of angle ACB and ACD are 3x minus 17 degree and 8x plus 10 degree respectively. Find the measures of angle ACB and ACD. Also find the measures of angle A and angle B. अभी देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इस प्रकार का ट्रायंगल जहाँ पे दो एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ABC की डायग्राम दी गई है। यहाँ पे एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट जो है वो इक्वल दिया गया है। देन दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे ACD क्या दिया गया है? ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल ABC है इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ACD। अभी यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है द मेजर्स ऑफ एंगल ACB इसका मेजरमेंट दिया गया है। कितना है? 3x माइनस 17 डिग्री। यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 3x माइनस 17 डिग्री। एंड ACD का मेजरमेंट दिया है ACD इसका मेजरमेंट कितना दिया गया है? 8x प्लस 10 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड ACD। यहाँ पे दोनों एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। अभी इस डायग्राम को यदि तुम ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे ACD जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पे जो दोनों एंगल है एंगल ACB एंड एंगल ACD, दिस बोथ एंगल्स आर द एंगल्स इन लीनियर पेयर। यदि ये लीनियर पेयर में है तो दोनों एंगल की एडिशन कितनी होगी? 180 डिग्री, बिकॉज द एंगल्स इन लीनियर पेयर हैव द एडिशन 180 डिग्री। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल ACB एंड एंगल ACD आर इन लीनियर पेयर। देयरफॉर the addition of angles in linear pair is 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर वाले एंगल है उनकी एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। देयरफॉर अभी यहाँ पे एंगल ACB प्लस एंगल ACD कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री। तो राइट डाउन करेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ACB एंगल का मेजरमेंट है 3x माइनस 17 प्लस ACD एंगल का मेजरमेंट है 8x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 3x और 8x दोनों के एडिशन कर लेते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 11x। 3x प्लस 8x किया तो 11x मिल गया। यहाँ पे माइनस 17 प्लस 10 किया तो यहाँ पे माइनस 7 मिल गया इक्वल टू 180। अभी यहाँ पे जो 7 नंबर है जब वो राइट को जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 11x इक्वल टू 180 प्लस 7। देयरफॉर 11x इक्वल टू 187। अभी यहाँ पे 11 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 187 अपॉन 11। देयरफॉर x इक्वल टू अभी 187 को हमें 11 से डिवाइड करना है तो 11 1 जा 11 बचे 7 ले लिया 17 हो गए। 11 7 जा 77 यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 17 डिग्री मिल गई। अभी यहाँ पे हमें दोनों एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ये तो सिर्फ x की वैल्यू है। अभी फर्स्ट जो एंगल है दैट इज ACB कितना है? 3x माइनस 17 डिग्री का है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके ACB एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे
देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 3x माइनस 17। अभी x की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें 17 डिग्री इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू पुटअप करेंगे 17 डिग्री माइनस 17। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 7 ज़ा 21 कैरी 2 3 1 ज़ा 3 4 5 51 माइनस 17। दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे 11 माइनस 7 4, यहाँ पे 4 माइनस 1 3, यानी ACB एंगल कितना मिल गया हमें, एंगल ACB इक्वल टू 34 डिग्री। अभी सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है हमें, एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल टू ACD एंगल की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी 8x प्लस 10 डिग्री, तो राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 8x प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करनी है हमें, x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 7 ज़ा 56 कैरी 5 8 1 ज़ा 8 8 प्लस 5 13 136 प्लस 10, दोनों के एडिशन करेंगे तो 146 डिग्री, ये मिल गया हमें एंगल ACD। अभी यहाँ पे हमें एंगल ACB और यहाँ पे हमें एंगल ACD, दोनों एंगल की तो वैल्यू मिल गई। अभी हमें फाइंड आउट करनी है एंगल A और B की वैल्यू। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया था, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल है दोनों एंगल, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू x डिग्री, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू x। यदि एंगल A x डिग्री का है तो B भी क्या मिल जाएगा हमें x डिग्री का। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो यहाँ पे फिर से डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जो एक्सटेरियर एंगल होता है, एक्सटेरियर एंगल हमेशा जो रिमोट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके एडिशन के इक्वल होता है, तो राइट डाउन करेंगे ये कंसेप्ट, देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ACD एंगल का मेजरमेंट क्या होता है हमेशा, ये जो दोनों एंगल है दोनों एंगल के एडिशन के इक्वल, यानी रिमोट इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनके एडिशन के इक्वल होता है, इक्वल टू एंगल A है x डिग्री का और एंगल B भी x डिग्री का है। ACD का मेजरमेंट पता है हमें 146 डिग्री, यहाँ पे x प्लस एक्स क्या तो 2x डिग्री, यहाँ पे 146, यहाँ पे ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो डिवाइड, यानी 146/2 इक्वल टू x डिग्री। 2 से डिवाइड किया 2 7 ज़ा 14 2 3 ज़ा 6, यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 73 डिग्री। अभी एंगल A कितने डिग्री का था, x डिग्री का, और एंगल A इक्वल टू 73 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 73 डिग्री। दोनों क्यों इक्वल राइट डाउन किए, क्योंकि यहाँ पे एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल मेजरमेंट, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 73 डिग्री और एंगल B इक्वल टू 73। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों एंगल का भी मेजरमेंट मिल गया, एंगल ACB इक्वल टू 34 डिग्री, एंगल ACD इक्वल टू 146 डिग्री, और यहाँ पे एंगल A और B का भी मेजरमेंट हमें मिल गया, दैट इज 73 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस से 21 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।